अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक और खुश रखे, जहाँ भी रखे, आमीन। व्यूवर्स, आज हम लोगों की रेसिपी है करेले गोश्त। और हम लोग ने जो गोश्त लिया है वो चिकन का लिया है, तो ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज रेसिपी मेरी मम्मा बनाएंगी, तो हम लोग अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ करेले गोश्त। ये देखें, करेले हैं मैंने लिए 1 से 1.5 किलो के, से थोड़े ज़्यादा। तो इनको मैंने वाश किया है। वाश करने के बाद खुशक करके इनको सिर्फ काटा है मैंने। ना मैंने नमक लगाया, ना मैंने इनको धूप में रखा, डायरेक्ट मैंने इनको फ्राई किया है। ये देखें, इस शेप में कटिंग हो और इसी तरह के आपने फ्राई करनी है। और मैंने फिर ये चिकन लिया है। चिकन मैंने लिया है 1 kg से, क्योंकि मैं साबुत बोटियाँ नहीं रखती, क्योंकि ये ना बोनलेस लेके मैंने बोटियाँ लेके उनको फिर मैंने ये कीमा टाइप मैंने किया है मोटा मोटा। क्योंकि बच्चे इस तरह करते हैं कि अगर बोटियाँ साबुत रह जाए ना तो करेले छोड़ देते हैं, बोटियाँ खा लेते हैं। तो इस तरह मेरे बच्चे खा लेते हैं, अपना अपना तरीका। खैर, तो ये मैंने लिया है 1/2 kg मैंने प्याज इस तरह मैंने कटिंग की है। व्यूवर्स, मैंने ये 3 टेबलस्पून ये लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट भर के लेना है। और 1 मैंने टेबलस्पून ये लिया है पिसी मिर्च और दादड़ मिर्च, ये भी मैंने 1 लिया है। और 1/2 मैंने हल्दी ली है और मैंने 1 लिया है नमक। नमक आप अपने हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। तो ये मैंने हरी मिर्च ली है 5 से 6 अदद, जो मैंने इनको काटा है। ये सूखा धनिया लेना है खुशबू के लिए, और ये ज़ीरा है। और ये दही का मैंने आपको बता दिया है, एक तो ये दही इसकी कड़वाहट ख़त्म करेगा। और अब मैं प्याज इसमें कढ़ाई में डालने लगी हूँ। ऑयल मैंने अपने तरीके से डालना है जितना मुझे चाहिए, और आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लाइट आपने फ्लेम करके प्याज को आपने निकाल लेना है। आपने ये लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। फिर आपने थोड़ा सा इसको भून के हमने फिर इसमें मसाले ऐड करने हैं। ये देखें, बस 1-2 चम्मच चलाएँ, ज़्यादा नहीं। फिर आपने सबसे पहले आपने ज़ीरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर उसके बाद सूखा धनिया। ये देखें, इसी तरह आप सेम मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। फिर आपने ये ऐड करने हैं मसाले, सारे मसाले मैंने आपको बता दिए। देखें व्यूवर्स, कलर आप देखें कितना खूबसूरत कलर इसका आ रहा है। तो अब हमने इसमें शामिल करने हैं ये टमाटर भी मैंने आपको बता दिए थे कि कितने लेने हैं। ये जो मेरी रेसिपी है ना, ये 1.5 किलो करेलों की है। तो अगर आपके मतलब 3 किलो करेले हैं, गोश्त ज़्यादा है, तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं। देखिए व्यूवर्स, ऑयल ऊपर आ गया है, भुनाई अच्छे तरीके से हमने कर ली है। तो टमाटर भी मैश हो गए हैं। अब हमने चिकन डालना है। ये देखें, चिकन डालने के बाद आपने 2-4 ज़रा चम्मच चला के फिर इसमें आपने दही ऐड करना है। दही आपको यूँ कि इसके अंदर फिर आपने पानी नहीं डालना, दही से ही ये चिकन पकेगा। फिर जब ये खुशक होगा, भुनाई करके फिर मैं करेले और प्याज ऐड करूँगी। ये देखें व्यूवर्स, हमने अब ये दही ऐड करना है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, और हमने इसकी खूब भुनाई करनी है। दही का पानी खुशक हो जाए तो फिर आपने इसकी खूब भुनाई करनी है, जब तक ऑयल ऊपर ना आए, तो जब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। व्यूवर्स, ऑयल ऊपर आ गया, भुनाई भी अच्छे से हो गई है। अब हमने इसमें ऐड करने हैं करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले डालने के बाद हमने इसकी करनी है भुनाई अच्छे तरीके से। फिर ये जो मैंने 2 चम्मच के करीब ये देखें ये बचाया था दही, साथ ही ये भी डाल दूँगी इसमें। मकसद ये है, इसकी ये एक टिप है कि आपने दही इस तरह आपने 2 चम्मच के या 3 के करीब आपने बचा लेने हैं। बचाने के बाद फिर आपने इसको करेलों में शामिल करना है। ये देखें, इससे आपका ना करेलों में जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाएगी और टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। अब देखें व्यूवर्स, मैंने जो प्याज फ्राई की थी, पहले मैंने अच्छे तरीके से भून लिया चिकन और करेलों को दही डाल के। ये देखें, ऊपर ऑयल आ गया है। अब मैं इसमें प्याज ये जो मैंने फ्राई की है ना, इसको मैं ऐड करूँगी। इसको अब मैं दम पे लगाने लगी हूँ, ठीक है ना। ऐसे फैला लेना है आपने, और साथ ही आपने ये हरी मिर्च भी डाल देनी है जो काटी है।
मैंने जब बुनाई की थी 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्च साबुत भी डाली है, तो ये भी मैं शामिल करने लगी हूँ। और ये व्यूअर्स देखें, ये अब हमारा दम से 15 मिनट तक हमने रखा है। अब इसको हम डिश आउट करने लगे हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसकी बुनाई बस अच्छे तरीके से आपने करनी है और इसको बेहतरीन खुशबू है और बिल्कुल भी कड़वे नहीं है और इतना ज़बरदस्त टेस्ट है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें व्यूअर्स, जो मैंने प्याज बचाई थी तो मैं अब वो डाल के डिश आउट करने लगी हूँ। ये देखें, गार्निश के लिए बहुत टेस्टी है। आप इस मेरी रेसिपी को फॉलो करें और इस रेसिपी को इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जी व्यूवर्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाजमी कमेंट में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा और लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मेरी यहाँ पे रेसिपी ख़त्म होती है, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।